रहमान शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो जनाब आज हम आपके साथ जो देसी तरीके से मैकरोनी बनाते हैं तो वो शेयर करने लगे हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ कप जो है ऑयल डाल लिया है कढ़ाई के अंदर। ये हमारी मिट्टी की कढ़ाई है, इसको आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, सर्दियाँ हैं, इसमें तड़के वड़के भी बड़े लग रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपके साथ रेसिपी जो है बिल्कुल अभी कल ही शेयर की है। तो चलिए जनाब देसी तरीके से बनाते हैं मैकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले चॉप किया हुआ लहसुन इसमें डालेंगे, इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। आपको पता है कि छुट्टियां हैं बच्चों को विंटर की, तो बच्चे जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है खाना पसंद करते हैं। मैकरोनी हो गई, नूडल्स हो गए, नए नए अंदाज से। तो इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें चिकन वेजिटेबल इनको मिक्स करके दें। आपको पता है वेजिटेबल बच्चों के लिए कितनी अच्छी है और बच्चे बिल्कुल भी वेजिटेबल नहीं खाते। तो इस तरह आप अगर बच्चों को वेजिटेबल खिलाएंगे तो बच्चे शौक से खा लेंगे मैकरोनी में डाल के। तो देसी अंदाज में हम आज आपको मैकरोनी सिखाने लगे हैं। जो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी मैकरोनी की जो है डाली हैं, पास्ता की रेसिपियाँ, मैकरोनी की रेसिपियाँ, लेकिन ये देसी अंदाज में बनने वाली जो मैकरोनी है इसका मज़ा ही अलग है। हम आपको पता है कुछ दिन पहले जो है विजिट पे थे पंजाब के, तो ये मैकरोनी का मज़ा ही अलग है। आपने भी ये ज़रूर ट्राई करनी। इसी के साथ हम जो है ना चॉप किए लहसुन के साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है फ्रेश ये भी शामिल कर देंगे। इसको भी हमने अच्छी तरह भून लेना है। तो यहाँ पे जनाब हमारा जो लहसुन अदरक है वो भी हल्का सा भुन चुका है और जो हमने अकेला चॉप किया हुआ लहसुन डाला था वो भी हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पे प्याज डालेंगे, एक अदद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी भून लेंगे। आपको तो पता है कि पंजाब में ना देसी अंदाज से बस माओ ने थोड़ी मोटी मोटी उन्होंने ये वेजिटेबल काटी होती है, बड़े अच्छे अंदाज में वो लग रही होती है। मुझे बड़ा मज़ा आया खाने में। मैंने कहा चले आपके साथ, मैंने बहुत सारी कराची में रह के बहुत सारी जो है रेसिपीज़ शेयर की हुई है, तो चलो ये वाली देसी अंदाज में बनने वाली मैकरोनी भी आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ा मज़ा आएगा आपको खाने में। इसी के साथ हम इसमें ना कुछ वेजिटेबल भी शामिल कर देंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं क्योंकि ये मैकरोनी का प्याज है, बस हल्का सा हमने इसको सौते करना है। यहाँ पे मैंने अपनी पसंद की वेजिटेबल ली है। मुझे ये वाली वेजिटेबल जो है ना ये पसंद है वेजिटेबल में, और सर्दियों की वेजिटेबल तो वैसे भी बड़ी मज़ेदार लगती है। थोड़ा सा मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, ये भी मैंने ले लिया। मटर ले लिए, गाजर ले ली और शिमला मिर्च ले लिए। इकट्ठियों को हमने डालना है। ये शहर की तरह हमने पहले मैंने कितनी मैकरोनी की जो पास्ता की रेसिपियाँ डाली हैं उसमें हम अलग अलग डाल के एक एक चीज़ को भूनते हैं, लेकिन जनाब देसी अंदाज में ऐसा कुछ नहीं होता। सब चीज़ें इकट्ठी माएँ भूनती हैं और बड़ा मज़ेदार लगती है। मैंने कहा हम जो है इतने जो है अलग अलग एक एक चीज़ को भून के बड़े तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं देसी अंदाज में बनाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी बड़ी मज़ेदार बनती है। तो आज आपके साथ देसी अंदाज वाली मैकरोनी शेयर की जा रही है। बच्चों को आपने बना के देनी है। आपको पता बच्चों को जो है ना सर्दी में एक घर में बैठाना और ऊपर से उनका मनपसंद कुछ बना के देना, तो ऐसे बच्चे इंजॉय भी करेंगे। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे बंद गोभी भी। यहाँ पे मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काट ली थी। सारी चीज़ों को मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लूँगी। इसके बाद हम क्या शामिल करेंगे वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे जनाब चिकन के साथ वेजिटेबल को मैंने थोड़ा सा जो है भून लिया है। 1 से 2 मिनट तक मैंने आपको बोला था भूनना है, क्योंकि इसको हमने स्टीम में भी पकाना है। तो इसके साथ हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चाट मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा है, यहाँ पे काली मिर्च है। बिस्मिल्लाह, तमाम मसाले हम इसके ऊपर छिड़केंगे। देसी अंदाज की मैकरोनी जनाब बड़ी मज़ेदार है। सारी चीज़ों को हम इकट्ठा ही भून रहे हैं, इंजॉयमेंट हो रही है। सर्दी भी काफ़ी है। अब तो कराची में भी काफ़ी सर्दी हो चुकी है, यानी कि कोयटा की हवाएं चल रही हैं खुश्क, लेकिन हाथ पाँव का तो जो है बहुत ही काम ख़राब हो रहा है। पंजाब की सर्दी इतनी नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन कराची की जो सर्दी है ना, हमने पंजाब में इतने दिन विज़िट किया, वहाँ पे जो है सर्दी इतना हाथ पाँव को या चेहरे की जिल्द को नुकसान नहीं देती, लेकिन यहाँ पे जो है ना बहुत ही मसले मसाइल हो जाते हैं, जिसके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप अपनी जिल्द की हिफाजत करते हैं। तो चलिए जनाब इसके साथ हम इसमें सॉसेज शामिल करते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चिली सॉस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टेबलस्पून इसको हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छी तरह हिलाते हैं और इसके ऊपर जो है इसका कढ़ाई का ढक्कन देते हैं और इसको हम ढाँप के ना तो वेजिटेबल को थोड़ा सा गला लेते हैं। हल्की आंच पे आपने इसको गलाना है
तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सारे मसाले इसमें जा चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जनाब देखिए हमारी जो वेजिटेबल है ना बहुत ही अच्छे से गल चुकी है, बड़ी ही जूसी सी ये बनी है। इसको हमने हिलाना है और इसी के साथ मैंने ना इसमें नमक पहले नहीं शामिल किया था, क्योंकि वेजिटेबल जो है ना थोड़ा सा पक के जो है ना कम हो जाती है, तो मैंने तकरीबन बहुत सारी चीज़ों में मैं नमक जो है ना एंड पे डालती हूँ। यहाँ पे हम 1 टीस्पून भर के नमक शामिल करेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम और इस्तेमाल इसमें डाल लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम 1 टीस्पून ही डालेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे टमाटो केचप इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटोरी भर के हम इसमें टमाटो केचप भी डाल देंगे। तो जनाब यहाँ पे जो है हमारी बिल्कुल जो रेसिपी है ना मुकम्मल होगी। हमने मैकरोनी को पहले से बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, उसको भी मैंने स्टेन कर लिया है। तो यहाँ पे ये भी प्रोसेस हमारा जो है मुकम्मल हो चुका है। देसी मज़ेदार सी जो है जूसी सी मैकरोनी हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमने मैकरोनी को बॉयल कर लिया था और इसको स्टेन भी कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी शामिल करते हैं और इसको अच्छी तरह करते हैं मिक्स। तो जनाब बहुत ही अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। मज़ेदार सी देसी अंदाज में बनाएगी मैकरोनी। आपने खा के मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसकी करते हैं अच्छी सी मिक्सिंग और इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब देखिए हमारी पंजाबी स्टाइल मज़ेदार सी जो है रसीली सी जो है जूसी सी मज़ेदार सी हमारी मैकरोनी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी ही मज़ेदार लग रही है, ये बड़ी ही मसालों वाली और बड़ी स्पाइसी भी है और बड़ी मज़ेदार सी भी है। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी ही लजीज बनी है। देसी अंदाज में भी मैकरोनी बनाइए और मज़े उड़ाइए विंटर की छुट्टियों के। तो जनाब अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मुआवज़े होती हैं, तोहफ़ा होता है। आपको पता है कि मैं कुछ दिन पहले जो है विज़िट पे थी पंजाब में, तो वहाँ पे इतनी प्रॉपर तौर पे जो है वीडियोस नहीं बन सकी। तो फिर आके मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब होगी कराची में, तो इस वजह से जो है वीडियो रोज़ नहीं आ रही थी। इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ और इंशाल्लाह अब जो है प्रॉपर तौर पे रोज़ाना की डेली की बुनियाद पे जो है रेसिपीज़ आएंगी आपके पास। तो आपने मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर जो है आगाह किया करें कि आपको मेरी कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती है और आप क्या सीखना चाहते हैं। तो जनाब चलते चलते आपको दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी और मज़ेदार सी, किसी यूनिक सी रेसिपी या अच्छी सी किसी रेमेडी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।